नमस्कार। आप सभी लोगों का मैथ्स पाठक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं राहुल पाठक। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज पार्ट 9 करने वाले हैं। इट मीन्स कि 8 टाइप्स के क्वेश्चंस, 8 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आई रिकमेंड यू कि आप शुरू से देखें। शुरू से देखने से क्या होगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर होगा। डायरेक्ट अगर आप इसको यहाँ पे आ जाएंगे हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, इसको आप पढ़ के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है इसमें, जो है एक मस्टर्ड ऑयल है ना, सरसों का तेल, और दूसरा है रेपसीड ऑयल। दो अलग अलग प्रकार का ऑयल है। अब कह रहा है ही मिक्स द टू इन द रेशियो, उसको क्या करता है ये 2:1 में मिला देता है, ठीक है। एंड सेल द मिक्सर एट द रेट ऑफ 36 रुपीज पर लीटर, और उसके बाद 36 रुपये लीटर के हिसाब से उसको सेल करता है। तो व्हाट अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज डज ही अर्न, तो कह रहा है उसे बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है क्वेश्चन। दो अलग अलग प्रकार का तेल है, एक मस्टर्ड ऑयल है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक आपका मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, एक दूसरा क्या है, रेपसीड ऑयल है, तोरिया का तेल। रेपसीड ऑयल, सरसों का तेल और तोरिया का तेल। अच्छा, इसको जो मिलाया जाता है किस रेशियो में मिलाया जाता है, 2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, 2:1 के रेशियो में। अच्छा, अब देखो सरसों का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल जो है, वो आपका 34 रुपये लीटर है, 34 रुपये लीटर है। और ये दूसरा आपका तेल है वो किस रुपये लीटर है, कितना है, 30 रुपये लीटर है, 30 रुपये लीटर है। अब ये दोनों को मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद मिक्सर को जो है वो 36 रुपये लीटर बेचता है। ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। 34 रुपये लीटर एक है, दूसरा है आपका 30 रुपये लीटर, और दोनों को किस रेशियो मिलाया जा रहा है, 2:1 के रेशियो मिलाया जा रहा है। उसके बाद उसको 36 रुपये लीटर बेच देता है। तो कह रहा है बताओ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट। एक चीज मुझे बताइए कि ये जो है ना दो अलग अलग प्रकार का है। बेसिक मेथड से इसको अगर हम देखें तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे दो अलग अलग प्रकार का तेल है ना, तो उसका एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस। अभी दोनों का अलग अलग प्राइस है, 34 रुपये लीटर है, ये 30 रुपये लीटर है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालते हैं बेसिक मेथड से, एवरेज कॉस्ट प्राइस, सीपी। आप बोलेंगे मान लो सर ये 2:1 है, तो ये मान लो 2 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो 2 लीटर अगर 34 रुपये लीटर है तो 2 लीटर का एवरेज कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे पहले, और टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 लीटर मान लो ये है, और इसका जो प्राइस है वो 34 रुपये लीटर है, तो 2 गुना 34 हो गया 2 लीटर का टोटल प्राइस, प्लस 1 लीटर ये है, और इसका जो प्राइस है वो आपका 30 रुपये लीटर है। ये आपका क्या निकल के आएगा, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस अपॉन क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी। तो ये 2 लीटर है और ये 1 लीटर है, तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या निकल के आएगा मेरा, 34 गुने 2 68 प्लस 30 ये 98, 98 अपॉन में क्या आएगा 3, इतना रुपये लीटर। ये क्या निकल के आ गया, एवरेज कॉस्ट प्राइस। दोनों को अगर मिला दें, 2 + 1 3 लीटर मान लो, या मैंने मान लिया कि ये सपोज मान लो 2 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो 3 लीटर का एवरेज कॉस्ट प्राइस ये निकल के आ गया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ये निकल के आ गया, और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 36 रुपये लीटर है ना, 36 रुपये लीटर है। तो उसका कह रहा है कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। सीपी मुझे पता चल चुका है, कॉस्ट प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल गया है, और सेलिंग प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 98 अपॉन में 3, और एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है 36 रुपये लीटर। अब इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा मेरा 3:1 का, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 3, तो ये हो जाएगा 98, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इधर चल जाएगा, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा 108, 108। तो ये मेरा हो गया, क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आ गया। यहां से ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 98 है तो सेलिंग प्राइस क्या 108,
यहाँ से प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 यूनिट का हो रहा है प्रॉफिट। तो आपसे अगर पूछे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में हो जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो 98 अप्रोक्स में पूछ रहा है, तो 98 को मान लो मोटा मोटी 100, तो 100 रुपया में 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये अप्रोक्स में आपका जो अगर निकालोगे तो ये 10% आएगा, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 10%, और ये मेरा आंसर हो गया। आपसे अप्रोक्स में ही पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं निकालना है, तो अप्रोक्स में 10% आ गया। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने जो यहां पे क्या है, बेसिक मेथड का यूज किया है, जो स्कूल में हम लोग करते थे, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। और इस सवाल को बेसिक मेथड से बनाना ही ज्यादा सही रहेगा, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो बाद में करना ही पड़ेगा। ये जो मैंने निकाला है कॉस्ट प्राइस, ये एलिगेशन मेथड से भी निकाला जा सकता है, हम निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर आप डिसाइड करना कौन सा मेथड ज्यादा सही है। ये हो गया बेसिक मेथड। चलो अब हम आपको एलिगेशन मेथड से निकाल के दिखाते हैं। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, आपको क्वांटिटी 2:1 है, मान लो ये 2 लीटर है और ये 1 लीटर है, इसका रेट आपको अलग अलग दिया है, ये 34 रुपये लीटर है, ये 30 रुपये लीटर है। हमने क्या कहा, एवरेज कॉस्ट प्राइस। एवरेज कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस में क्या करेगा, जो भी जितना भी टोटल क्वांटिटी है उसका टोटल प्राइस में क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो टोटल प्राइस कैसे निकालोगे, ये 2 लीटर है और 34 रुपये लीटर है, तो 2 गुने 34 कर दिया। ये 1 लीटर है 30 रुपये लीटर, तो 1 गुने 30, तो ये टोटल प्राइस अपॉन में टोटल क्वांटिटी 2+1 कर दिया आपने 98/3। ये क्या निकल के आ गया, एवरेज। ओवरऑल जो दोनों मिला के जो मिक्सर बनेगा उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस, मतलब 1 लीटर का ये प्राइस हो गया 98/3 रुपया। ये चीज है। बाद में उसके बाद मैंने क्या किया, ये सीपी और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, एवरेज सेलिंग प्राइस कितना 36 रुपये लीटर, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस ये है, यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिख रहा है मुझे 98/108, 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 10 यूनिट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इससे निकल गया। ये चीज जो मैंने किया ना यहाँ तक का कहानी, ये वाला, इसको एलिगेशन मेथड भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। एक बार निकाल के दिखाता हूं मैं, इसको डिलीट करता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा करके दिखाता हूं मैं, वो हट गया, चलो फिर से लिख लेता हूं। ये जो है आपका एक है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, और दूसरा कौन सा है, रेपसीड ऑयल, तोरिया का तेल जो भी ये है। इसका प्राइस आपका कितना है, 34 रुपये लीटर है, और इसका तेल कितना रुपये लीटर है, 30 रुपये लीटर है। अब इसको क्या कह रहा है कि यहां पे देखो, अगर आप एलिगेशन मेथड में क्या करते हो, ये कॉस्ट प्राइस है आपका और ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पे जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो बीच में जो रखते हैं, इसमें जो रखेंगे यहां भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रखना होगा। बट यहाँ पे 36 जो है मेरा, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो 36 रुपया में बेचने पर इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अच्छा ये नहीं दिया है ना, ये नहीं दिया है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं मालूम है ना, तो एक काम करते हैं, इसका मान लेते हैं ये एक्स है सर, एक्स रुपये लीटर। अच्छा इस दोनों का रेशियो दिया हुआ क्वांटिटी का, क्वांटिटी का रेशियो कितना है, ऊपर मैं लिख लेता हूं, क्वांटिटी का रेशियो 2:1 है, 2:1। ये आपका मस्टर्ड ऑयल है और ये आपका रेपसीड ऑयल है, 2:1 है क्वांटिटी का। तो अब इसका कैसे निकालते हो आप, अगर यहाँ क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है तो आप कैसे लिखोगे, 2/1 इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा 30 माइनस एक्स, अपॉन में एक्स में से 34 को घटा के नीचे लिखोगे, एक्स माइनस 34। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, ये सॉल्व करोगे दिया जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 34 करोगे तो 68 इक्वल टू यहाँ 30 माइनस एक्स। अब x उस साइड जाएगा तो 2x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे, इक्वल टू 30 है, 68 इस साइड आएगा, 30 प्लस 68 98, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 98 अपॉन में 3 रुपये लीटर। तो इस हिसाब से एलिगेशन मेथड से इस तरह से मैंने निकाला, आप भी कर सकते हो है ना, एलिगेशन मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बाकी उसके बाद तो वही काम करना पड़ेगा, सीपी और एसपी,
सीपी आपका निकल गया 98/3 और एसपी आपका 36 मालूम है। इसको रेशियो में चेंज कर लोगे तो 98 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 108। बाकी पिछले में मैंने किया था। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। यहाँ पे प्रॉफिट आपका 10 यूनिट, तो 10/98 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो मैंने आपको बता रखा है, ये 10% आएगा। तो ये बाकी इतना चीज जो था, ये बेसिक वाला चीज, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी। तो मुझे तो लगता है कि बेसिक मेथड ज्यादा सही है इस सवाल के लिए। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी, अ मैन हैज 90 kg राइस, इसके पास 90 kg राइस है। उसमें से कुछ पार्ट को वो क्या करता है 20% के प्रॉफिट पर सेल करता है एंड रेस्ट पार्ट को 10% के लॉस पर सेल करता है। अब 606% लॉस ऑन मिक्सर, देन हाउ मच क्वांटिटी सोल्ड एट 10। अच्छा, ओवरऑल क्या हो जा रहा है, इसको 6% का लॉस हो जा रहा है। तो कह रहा है बताओ उसने 20% प्रॉफिट पर कितना बेचा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 kg टोटल चावल है। उस 90 kg में से कुछ केजी, हो सकता है 10, 20, 40 kg या 50 kg, कुछ केजी जो है वो 20% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है और जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसको वो 10% के लॉस पर सेल कर रहा है। इस प्रकार से ओवरऑल क्या हो जा रहा है, उसको 6% का लॉस हो जा रहा है। तो कह रहा है बताओ 20% के प्रॉफिट पर कितना चावल बेचा। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लो सर 20% के प्रॉफिट पे वो x kg बेचा और जो लॉस है, लॉस कितना 10%, और 10% के जो लॉस है उस पर वो मान लो y kg बेचा। ठीक है, इस हिसाब से टोटल x प्लस वाई जो है, यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई, दोनों मिला के टोटल चावल कितना केजी है, 90 kg है। ये सब लिखना नहीं है, ये तो हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, है ना। मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, खुद सॉल्व करना होता तो मैं थोड़ी लिखता ये सब चीज। अब क्या करोगे आप कि अब मान लिया x kg है, यहां पे लिखता हूं x kg और y kg, दोनों मिला कितना है 90, तो मैंने x और y ले लिया इसके जगह पे। अच्छा, x kg चावल जो है वो 20% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, 20% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, और जो है रिमेनिंग जो y kg है उसको 10% के लॉस पर सेल कर रहा है। देखो एलिगेशन मेथड जो है क्या है कि हर जगह, कुछ एलिगेशन मेथड ऐसा नहीं कि सभी सवाल में एलिगेशन लगेगा, लेकिन हाँ जिसमें एलिगेशन लगने वाला है उसमें लगेगा। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कभी कभार बेसिक मेथड एलिगेशन से ज्यादा इजी पड़ जाता है, ये भी होता है। जैसे पिछले सवाल में देखा आपने, उसमें बेसिक मेथड से जल्दी बन रहा है, जो कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कहां पे कौन सा मेथड जो है काम कर रहा है जल्दी। मेथड तो ढेर सारे मेथड से बनाते हैं सवाल, लेकिन कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है जो हमको वहां पे लगाना चाहिए वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको इसीलिए बेसिक भी बताते हैं, एलिगेशन मेथड, दो मेथड कम से कम लेके चलते हैं। यहाँ पे 20% प्रॉफिट, ये आपका 10% के लॉस पर। अच्छा, यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे 6% का लॉस हो जा रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, 6% का लॉस हो जा रहा है। तो लॉस है इसीलिए माइनस में रखा है। अब हम लोग को क्या करना होता है, x/y इक्वल टू -10 और -6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस लेना है बेसिकली। तो ऐसे तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं। तो अगर मान लो कभी कभार यहां वाला नंबर छोटा हो गया और यहां वाला बड़ा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में आएगा। लेकिन अगर यहां ऊपर में माइनस में आएगा तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो नीचे में भी माइनस में आ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। इसलिए माइनस प्लस साइन पर टेंशन नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखो, इसका डिफरेंस लो, उसके पीछे दिमाग ज्यादा खपत नहीं करना अपने को, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर। -10 और -6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और -6 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है, +20 है, और ये -6। तो -6 से पहले 0 पे आओ, फिर 0 से 20 पे जाओ, तो टोटल डिफरेंस 26 का आएगा। अब यहाँ पे 2 से कट रहा है तो इसको काट दो, यानी कि 2:, कितना हो गया 13। तो x और y का रेशियो मेरा कितना हो गया, 2:13 हो गया। मतलब जो है x के जगह पे 2 यूनिट और y के जगह पे 13 यूनिट। अच्छा, ये दोनों मिला करके टोटल जो है आपको मालूम है 2 + 13 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, x प्लस y का वैल्यू कितना है 90 kg। तो 15 यूनिट का मान हो गया सर 90 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर 15 से कट जाएगा 6 kg। 1 यूनिट का मान 6 kg, तो बताओ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी 12 kg। तो अगर आपसे 13 यूनिट का मान पूछेगा तो 13 × 6 × 6 कर दो, 13 × 6 कितना हो जाएगा 78 kg।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है सर ये बताओ एक्स 20% के प्रॉफिट पर कितना चावल बेचा, तो 20% को आपने क्या माना था एक्स के जी, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 12, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 12 kg। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12 kg हो गया। समझ में आ रहा है बात। अगर आपसे पूछा गया बताओ कि 20% के प्रॉफिट पर कितना चावल बेचा, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है 12 kg आ रहा है। ये तो मैंने इसमें एलिगेशन का यूज किया है। अगर आप चाहो कि सर बिना एलिगेशन लगाए भी बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, बेसिक से तो बनता ही है, हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना। तो बिना एलिगेशन का कैसे बनेगा, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं, है ना। तो चलो करके दिखाते हैं बिना एलिगेशन लगाए। पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं, तो जगह थोड़ा कम बच रहा है। तो ये 12 kg है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इसको क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा 2 गुने 6 इक्वल टू 12 kg। अच्छा दूसरा मेथड कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे करने का। तो दूसरा मेथड से कैसे करोगे, तो टोटल 90 kg है। अब 90 kg में मान लो कि सर 20% के प्रॉफिट पर उसने x kg बेचा, x kg बेचा, तो x ले लिया। अच्छा x kg को 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो x kg का 20% प्रॉफिट करोगे तो यानी कि इसका 120%, 20% के प्रॉफिट में बेचा मतलब इसका 120% प्लस। अब चावल बच कितने जाएंगे 90 माइनस एक्स, चावल बच कितने जाएंगे 90 माइनस एक्स kg। अच्छा रिमेनिंग जो बचे उसको 10% के लॉस पर बेचा, मतलब कितने परसेंट में बेचा 90% में, 10% लॉस यानी 100% में से 10% घटा दो 90% में बेचा। इस प्रकार से उसको ओवरऑल 90 kg पे क्या हुआ, 90 kg पे ओवरऑल क्या हो गया 6% का लॉस हो गया। तो 90 kg का 6% लॉस करोगे तो यानी 94% ओवरऑल निकालते हैं, समझ रहे हो। 90 kg है टोटल, 90 kg में कुछ भाग मान लो x kg चावल 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया मान लो कि ऐसे समझने के लिए कि 1 kg के हिसाब से मान लो चावल है, तो x kg का प्राइस जो भी होगा, x kg का प्राइस x रुपया होगा, उसका 120% कर लो क्योंकि 20% प्रॉफिट में निकाला, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब 90 माइनस एक्स kg जो चावल बचा उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 90 माइनस एक्स, ये वेट भी है कॉस्ट प्राइस भी यही आएगा क्योंकि हमने मान लिया 1 kg का 1 रुपया प्राइस है, इस तरह से एज्यूम कर लिया है। तो 90 माइनस एक्स का प्राइस ये, इसको 10% के लॉस पर बेचा, तो 10% घटा तो मतलब 90% में बेचा है। ओवरऑल इस प्रकार से 90 का क्या हो गया 6% का लॉस हो रहा है, यानी 94% आ रहा है। इसको बराबर करके अब देखो परसेंटेज दोनों तरफ, मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब ये x गुना 120 हो जाएगा 120x। ये बेसिक मेथड हो गया, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाओ। प्लस 90 इंटू 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 8100 प्लस सॉरी माइनस है 90x इक्वल टू 90 इंटू 94 करोगे 9 गुना 4 36 के 6 हासिल 3 9 9 में 81 3 84। अब देखो यहां से 120 में से 90x गया तो कितना बचेगा 30x इक्वल टू 84 60 में से 81 को घटा दोगे तो बचेगा 360। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 बार में, तो x की जगह पर कितना आ गया 12, x की जगह पर कितना आ गया 12 आ गया, यानी 12 kg, तो 12 kg आंसर। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स करके दिखा दिया है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाओ। देखो आपको सचमुच अगर नौकरी लेना है ना तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, और मैंने ऐसा देखा है कि जो भी मन लगा के पढ़ रहा है, ऐसा मैंने मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे दोस्त वगैरह थे, स्कूल के दोस्त थे, आगे भी मैंने देखा जो भी ढंग से पढ़ रहा था ना, थोड़ा बहुत भी सीरियस था, सबको नौकरी मिला है। अब नौकरी नहीं मिल रहा है, इस जब बात तो सही है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने जो देखा है कि जो भी थोड़ा सा भी सीरियस है, थोड़ा वीक भी है पढ़ने में, लेकिन आगे जा करके उसने मेहनत कर लिया तो सिलेक्शन ले लिया है सबका। मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया है, तो पढ़ाने क्रम में भी देखा जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी ढंगा था ना, थोड़ा सा क्लासरूम में क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें से टॉप के जो 10 स्टूडेंट जो सचमुच पढ़ रहे हैं, टॉप का कहने का मतलब ये है जो मन लगा के पढ़ रहा है सीरियस है, उस सबका सिलेक्शन हो रहा है। हाँ हो सकता है कभी कभार क्या होता है किसी किसी स्टूडेंट पढ़ रहा मन लगा के, उसको उम्मीद है हो जाएगा इस बार, नहीं होता है, 1 नंबर के लिए छट गया, प्री पास किया, मेंस में गया, मेंस में नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया, हो सकता है 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दे रहे हो एग्जाम नहीं हो रहा है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हो जाएगा अगर मन लगा के पढ़ रहे हो। अच्छा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आप
पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये क्या पता चलेगा? ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चलो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम अगर कुछ दिन आप पढ़ रहे हो तो प्री में तो रिजल्ट आना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि प्री में ही सर रिजल्ट नहीं आ रहा, प्री ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सही बात नहीं है। प्री अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब हुआ कि आप तैयारी नहीं किए हैं उस तरीके से, सही जगह से सही कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा है। अगर बहुत पढ़ रहे हैं तो प्री तो आना चाहिए ना भाई, कम से कम प्री में तो कम से कम 15 गुने बच्चे लिए जाते हैं, 10-15 गुने, तो प्री में तो कम से कम आना चाहिए। प्री में अगर नहीं आ रहा है आपका नाम, प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो किसी भी एग्जाम का, चाहे वो आपको रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, ग्रुप डी, जीडी, जो भी चीज का एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हो, प्री अगर नहीं निकल रहा है तो समझो आप कंपटीशन में अभी बाहर हो, कंपटीशन में एंट्री ही नहीं की हो आप, अभी आप ऐसे घूम रहे हो, खेल रहे हो। तो सीरियस अगर होना है तो प्री में रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तब समझो आप सीरियस बनते हो। और रिजल्ट आना शुरू हो गया तो फिर मन लगा के पढ़ोगे तो पक्का रिजल्ट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब ऐसा कोई लड़का छोड़ दिया पढ़ना तो अलग बात है, सिलेक्शन सबका होता है, मन लगा के करना होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन ठंडा शरबत है, 15% शुगर है, अनदर सॉल्यूशन में 5% शुगर है। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू द 20 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि पहला जो है, पहले प्रकार का जो ठंडा शरबत है उसका सॉल्यूशन 20 लीटर है, तो क्या उसमें 15% शुगर है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन एंड दूसरा सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन का 20 लीटर लिया जा रहा है, 20 लीटर, और इसमें शुगर कितना है, 15%, 15% शुगर है। तो कह रहा है कि बताओ इसमें दूसरे प्रकार का कितना लीटर शुगर मिश्रण लें जिसमें शुगर 5% है। इसका मान लो x लीटर लिया, ताकि इस दोनों को जब हम मिला दें तो मिलाने के बाद फर्स्ट सॉल्यूशन टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ 10% शुगर, मिला दें तो मिलाने के बाद जो मेरा मिक्सर बनेगा उसमें सॉल्यूशन में शुगर कितना होना चाहिए, 10%। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, मिश्रण है, ठंडा शरबत के घोल है जिसमें 15% चीनी है, दूसरा घोल है जिसमें 5% चीनी है। तो कह रहा है 15% चीनी वाले 20 लीटर घोल में 5% चीनी वाला दूसरा घोल कितना लीटर मिलाया जाए ताकि प्राप्त घोल में 10% का मिश्रण हो। तो मैंने लिया कि सर मान लो 20 लीटर लिया पहला, 20 लीटर में क्या है, 15% सोल्यूशन है, मिश्रण है, शुगर है। दूसरा मैंने ले लिया मान लो सर x लीटर का है, इसमें कितना 5% शुगर है, ये दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण में 10% आ रहा है। अब आप जानते हो कि इस दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे करके लिखते हैं, ज्यादा टाइम थोड़ा सा बचेगा, 20/x, इसे थोड़ा सा समय 5 सेकंड बच जाएगा। 5 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। अब यहाँ लिखोगे फिर काटोगे फिर यहाँ लिखोगे दोबारा, उससे अच्छा डायरेक्ट लिखो, 10 और 15 का डिफरेंस 5। अब 5 से 5 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। x का वैल्यू कितना हो गया, 20। ये मेरा आंसर हो गया 20 लीटर आंसर हो गया। इस सवाल को तो एलिगेशन मेथड से ही करना सबसे अच्छा है। अगर बेसिक मेथड से मान लो देखने के लिए आप सोच रहे हो सर करा दीजिए एक बार, देखो कैसे होता है, बेसिक से जानकारी के लिए तो कर लेते हैं हम लोग। दूसरा मेथड में कहेंगे कि सर देखिए 20 लीटर है ना, ये 20 लीटर है, इस 20 लीटर में शुगर कितना है, 15% है, 15% शुगर है, प्लस दूसरा x लीटर हम मिश्रण ले रहे हैं जिसमें शुगर कितना है, 5%। दोनों मिला के टोटल मिश्रण कितने हो गए, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स हो गए। और अच्छा 20 प्लस एक्स में ओवरऑल जो मिश्रण में शुगर है वो 10% है, 10% कर दिया। अरे यार क्या हो गया, 10% कर दिया। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, है ना, क्योंकि परसेंटेज घटाओ नीचे में 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 20 गुने 15 ये कितने हो गए भैया, 300, प्लस 5 गुने एक्स तो ये हो गए 5x, इक्वल टू 10 गुने 20 करोगे तो ये 200 प्लस 10x। अब x, अच्छा 200 के इधर लेके आ जाओ तो ये 100 इक्वल टू 10x में से 5x उस साइड ले जाओगे तो 5x, 5 से कट गया तो x का वैल्यू भैया कितना हो गया, 20 हो गया। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 20। तो ये मेरा 20 लीटर आंसर है। आप एलिगेशन मेथड मन करे तो एलिगेशन मेथड यूज करो, ये बेसिक मेथड जो भी अच्छा लगे, लेकिन इस सवाल के लिए मेरा तो यही रहेगा कि एलिगेशन मेथड ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां देखो
क्या कह रहा है, एक मर्चेंट है जिसके पास 2000 केजी राइस है, एक मतलब बिजनेसमैन व्यापारी है, 2000 किलोग्राम उसके पास चावल है, वह इसके एक भाग को 36% के प्रॉफिट पर सेल करता है और शेष भाग को 16% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब पूरे चावल पर उसे 28% का लाभ होता है, तो कह रहा है बताओ 16% के लाभ पर कितना मात्रा में बेचा। ठीक है भैया, समझ पा रहे हो? तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि वह कुछ भाग को 36% के लाभ पे बेचा। तो मान लो 36% के जो प्रॉफिट पे बेचा है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है। एक्स केजी बेचा और बाकी जो है 16% के प्रॉफिट पे जो बेच रहा है वो वाई केजी बेचा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई टोटल मिला के मेरा कितना केजी है, 2000 केजी है। मतलब क्या कि हमने 2000 केजी को दो भागों में बांट दिया, एक्स केजी और वाई केजी, और दोनों का सम क्या हो गया, 2000। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि मान लो सर एक्स केजी है, एक चावल एक्स केजी है, दूसरा वाई केजी चावल है। एक्स केजी चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचा, 36% के प्रॉफिट में बेचा। वाई केजी चावल को कितने परसेंट, 16% के प्रॉफिट में बेचा। अच्छा, ये दोनों मिला के ये प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट में है, इसलिए साइन इस बार हम नहीं लिख रहे हैं। और दोनों में ओवरऑल इसको क्या हो रहा है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हर जगह प्रॉफिट ही है, तो साइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ यहाँ, तो हम एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या करते हैं, 16 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया, 12, और 28 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस लेते हैं। बेसिकली हम हमेशा क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो -12 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे में भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए माइनस पे ध्यान नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है। यहाँ पे नीचे में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 से भैया 3 बार में कट गए, 4 से 2 बार में कट गए, इसका रेशियो मेरा कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब यानी कि हुआ कि एक्स केजी, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 यूनिट, वाई का वैल्यू 2 यूनिट। अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये 5 यूनिट की वैल्यू मुझे मालूम है, 5 यूनिट दोनों मिला के एक्स प्लस वाई मिला कितना, 2000 केजी। तो 5 यूनिट का वैल्यू सर हो गया 2000, 5 यूनिट का वैल्यू 2000 है, 5 से कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 400। 1 यूनिट का वैल्यू सर 400 हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 400 हो रहा है, तो अब मुझे बताओ 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने 400, 3 गुने 400 कितने हो जाएंगे, 3 गुने 400 करोगे तो ये हो जाएंगे 1200 केजी, 2 गुने 400 ये कितने हो जाएंगे, 800 केजी। अब आप देखो क्या पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछा गया तो बताओ 16% के प्रॉफिट पे, तो 16% वाला ये था, वाई न था, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 800 केजी। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 800 केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 800 केजी, है ना। बिल्कुल इस तरह से हम लोग एलिगेशन, तो ये सब तो अच्छे मतलब सिंपल सवाल सब है, इसमें क्या है ना, कोई टफ है नहीं, ये सब सवाल आसान है। इसमें देखो क्या है कि बेसिक मेथड से भी इसको बना सकते हो, बेसिक मेथड से अगर बनाना चाहें तो बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, तो वो भी करके दिखा देते, मैं अभी कराता हूं आपको। अगर जो मेथड यही अच्छा लगे तो स्पीड में वीडियो करके आगे बढ़ सकते हो, है ना। अब जिनको मन करता है उसके लिए मैं करवा देता हूं। देखो अब मान लेते हैं कि एक्स क्या पूछा था सवाल में कि फाइंड द कितना 16% के प्रॉफिट पर कितना केजी चावल बेचा। तो हमने मान लिया कि सर मान लीजिए 16% के प्रॉफिट पर एक्स केजी चावल बेचा, तो एक्स केजी चावल 16% के प्रॉफिट बेचा। अब बाकी कितने बच गए, 2000 में से एक्स घटा दीजिए, तो 2000 माइनस एक्स, ये जो 2000 माइनस एक्स केजी चावल है इसको कितना परसेंट के प्रॉफिट बेचा, 36%। इसका 36% प्लस एक्स जो है एक्स का 16%, इस दोनों को मिला करके टोटल 2000 पे कितना का प्रॉफिट हुआ, 28% का। ये 28% के बराबर है। अब देखो परसेंट दोनों तरफ है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, है ना। ये 2000 का 28% के बराबर हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 36 गुने 2 कर दिया, ये कितने हो गए, 72,000 माइनस 36x इक्वल टू, सॉरी प्लस है ना, प्लस 16x इक्वल टू 28 दूना 56, 56,000। तो ये हो जाएगा 56 माइनस 36 प्लस 16, तो हो जाएगा -20। -20 को उस साइड लेके जाओ तो 72 में से 56 गया कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया तो 1, 16,000 इक्वल टू 20x। तो 0 से 0 कैंसिल और दूसरे कट गया 800 आर में, तो 800 इक्वल टू एक्स, एक्स का मान कितना आ गया,
800। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, मैं अभी आप सीख रहे हो इसीलिए मैं एलिगेशन भी लगाता हूँ, बेसिक भी मेथड, बेसिक में से भी करते हैं स्कूल वाले, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाए। आपको एलिगेशन वाला मेथड, पहला वाला मेथड जो बताया वो अच्छा लगे तो आप उससे करो, है ना, जो आपको समझ में आए उससे। उसे ये सवाल भी मेरे हिसाब से एलिगेशन मेथड से ही ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब मेरा यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो कोशिश करता हूं मैं छोटा छोटा ही रखूं। ठीक है, बाद में आप लोग बोलोगे तो फिर बड़ा बड़ा भी बनाएंगे क्लास वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।